1956 के बाद इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट वार है आपका 1967 का वार। इसको थर्ड अरब इजरायली वार भी कहा जाता है। इसको 1967 वार भी कहते हैं और जून वार भी कहते हैं, क्योंकि ये जून के महीने में लड़ा गया था, बिटवीन जून 5 एंड जून 10। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 1956 में जो वार होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इजिप्ट ने इजराइल के लिए मैरीटाइम पैसेज को क्लोज कर दिया था। ये होता है इमीडिएट कॉज उस वार का उस समय। बट बाद में जब ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स को उसी एरिया में डिप्लॉय कर दिया जाता है सो दैट इजिप्ट और इजराइल के बीच में शांति बना रहे। लेकिन मई 1967 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम फिर से स्ट्रेट ऑफ तिरान जो है वो बंद कर देंगे इजराइल के शिप्स के लिए। यानी A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. फिर से वो मैरीटाइम पैसेज को बंद कर देने का ऑर्डर देते हैं। सुएज कैनल को भी उन्होंने नेशनलाइज्ड कर दिया। पहले इसका कंट्रोल एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में था, यानी कि अब तक। साथ में वो इजिप्शियन मिलिट्री को भी ऑर्डर देते हैं कि वहां जाओ और खड़े हो जाओ और उस एरिया से यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स को हटा दो। ऐसा ऑर्डर देते हैं इजिप्ट के मिलिट्री को। इजराइल को ये सब एक्टिविटीज पसंद नहीं आता है। इसके जवाब में इजराइल इजिप्ट के ऊपर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है। इंटरनेशनल लॉ में प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं इससे पहले कि आपका दुश्मन आपके ऊपर हमला करे। ऐसा नॉर्मली स्टेट्स करते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है। हाँ तो दोस्तों, ये जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स होते हैं ये पहले एयर स्ट्राइक्स होते हैं, फिर बाद में इजराइल इजिप्ट का ग्राउंड इन्वेजन भी करता है। जॉर्डन का इजिप्ट के साथ में पहले से ही एक डिफेंस पैक्ट था, तो जॉर्डन भी इस वार में कूद पड़ता है और सीरिया जो है वार के एंड तरफ में ज्वाइन करता है। सीरिया पर्टिकुलरली इजरायली पोजीशंस को सेलिंग करना चालू कर देता है। इस तरह से सीरिया ज्वाइन करता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस जब इजिप्ट में घुसने वाले थे कॉन्फ्लिक्ट के 6th डे में, तो उनको साइनाई पेनिनसुला से होते हुए ही इजिप्ट में अटैक करना था, क्योंकि इजिप्ट में घुसने का वही एक ही रास्ता था। बट इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर ऑर्डर देते हैं इजिप्शियन मिलिट्री को कि वो बिना लड़े साइनाई पेनिनसुला को खाली कर दे, यानी कि उस इलाके को इवैक्यूएट कर दे। इसीलिए इजिप्शियन मिलिट्री को पीछे हटना पड़ता है, जिसकी वजह से इजराइल जो है साइनाई पेनिनसुला के ऊपर में कब्जा कर लेता है और कई साल तक इस पेनिनसुला को अपने पास रखता है। बाद में जून 8 को इजिप्ट और जॉर्डन सीज फायर के लिए मान जाते हैं और सीरिया 9 जून को सीज फायर के लिए मान जाता है। हालांकि अभी वार खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि सीज फायर को 11 जून को साइन किया जाता है। तो ऑफिशियली जो है ये वार यानी कि 1967 का वार जून 10 को खत्म होता है, यानी कि 6 दिन चला था ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार है, क्योंकि इजराइल गोलन हाइट्स को कब्जा लेता है सीरिया से। इससे इजराइल का जो नॉर्दर्न साइड है वो सिक्योर हो जाता है हमेशा के लिए। आज भी गोलन हाइट्स इजराइल का पार्ट है। हालांकि सीरिया इस बात को नहीं मानता है, वो इसको अभी भी अपना टेरिटरी कहता है, बट यही डिफैक्टो रियलिटी है। और वेस्ट बैंक को जॉर्डन से ले लेता है इजराइल। इसमें आपका ईस्ट जेरूसलम भी इंक्लूडेड था। एंड फाइनली इजिप्ट से ले लेता है गाजा स्ट्रिप और साइनाई पेनिनसुला इजराइल, यानी कि तीनों कंट्रीज से इजराइल ले लेता है कुछ कुछ जमीन, यानी कि ट्रिपल विक्ट्री। मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से अगर इसको देखा जाए
तो इसमें होता है इजराइल का बहुत सारा बेनिफिट, स्पेशली टेरिटोरियल बेनिफिट। और ये मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देता है। आज का जो बॉर्डर है वो इसी वार के बॉर्डर के बेसिस पे है, यानी कि आज भी लगभग वैसा का वैसा है। इजराइल ने टोटल 70,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जाया था बिकॉज ऑफ दिस सिंगल वार, दैट इज 1967 वार।